गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत जल्द, बहुत जल्द आ रहा है, जनवरी में आ जाएगा। 2 बैच बहुत जल्द आ जाएगा। एक सीजीएल मेंस का है, बुक भी काम चल रहा है। बहुत जल्द, जल्दी इस नए साल में बहुत सारी खुशखबरियां आपको मिलेगी, आपके पढ़ाई से लेके और क्या। चलो, और एक चीज है, अब थोड़ा सा ना हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि अब समाप्ति के कगार पर लेके जाऊंगा इसको। मतलब समाप्ति कगार का मतलब यह है कि उन सारी चीजों से जिस तरीके से लगता है, जैसे किसी काम को जब किया जाता है ना, तो एक स्टार्टिंग का पॉइंट होता है और एक बीच का मेन पॉइंट होता है और आखिरी में उसको समाप्त करने का काम होता है। तो वही समाप्ति कगार पे लेके जाऊंगा। वोकैबुलरी को अब चापेंगे बढ़िया से। और जैसे कि आप सबसे बोला था कि सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। और मैं इसलिए अभी नहीं, प्रैक्टिस तो चल ही रहा है, लेकिन कंप्लीट सेट जो है उसको मैं कराऊंगा आपको क्लोज टेस्ट पढ़ाने के बाद। पैसेज पढ़ाना शुरू कर दिया, अब पैसे से एक आइडिया लगता है क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, इसी चीज को क्लोज टेस्ट कहा जाता है। और क्लोज टेस्ट में बेसिकली वोकैबुलरी का बहुत बड़ा अहम पार्ट होता है जो थोड़ा सा इसकी वजह से बनता है। क्लियर? देखो एक चीज दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा ना, एक्चुअली थोड़ा सा बस मेहनत कर दोगे ना। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो एसएससी के जो बोर्ड वाले हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जब खा रहे हैं तो भांग ऊंग खा के बनाते हैं। उनका लेवल हर शिफ्ट में क्वेश्चन गलत दे रहा है। मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, खुद पर लग रहा है कि क्वेश्चन ये, इसका आंसर कैसे हो सकता है। जब उसको डीप स्टडी करो पता चल रहा है कि आंसर गलत है। एक देखो, आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। एक क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। एसएससी सीजीएल, ऑनलाइन वालों को भी दिख रहा होगा, एसएससी सीजीएल 5/12/2022 अभी हुआ है। थर्ड शिफ्ट का पूरा पेपर है और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा। सीधे आप क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 9th क्वेश्चन को देखो, आपको लगेगा कुछ। टायरनी का क्या पूछा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनो। अगर आंसर ये जो भी है, ये क्या होगा इसका आंसर, ये मेरा उद्देश्य नहीं है क्योंकि ये तो पढ़ा ही रहा हूं। क्वेश्चन देख लिए ध्यान से। अब ट्विस्ट देखो, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर इसका आंसर ढूंढोगे 9th में, आंसर इसका है। समझ में आया? स्कूल में जब स्कूल टाइम पे पढ़ते थे तो ऐसी चीजें मिलती थी। क्वेश्चन पूछ दिया, गाय हमें दूध के साथ क्या देती है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा गाय हमें क्या देती है, ऑप्शन में है दूध। अरे तुम्हारा आंसर तो पहले वाले बता रहा है, वही काम किया है ये। और यही चीज दिखाता है कि इनकी जो नाकामयाबी है, अब इनका क्या ही खास करके इनको बोले हम। नहीं हो तो मेल कर देता हूं कि तुमको नई जगह है तो बताओ, मैं ही आके सेट करके चला आऊंगा। ऐसे बहुत सारी गलतियां आपको मैं पढ़ाया हूं। V4 और V3 का इस्तेमाल जब भी करते एक्सिलरी वर्ब से करते हैं तो लिखा है चिल्ड्रेन वेटिंग। चिल्ड्रेन वेटिंग होगा, चिल्ड्रेन आर वेटिंग होगा, या फिर वर होगा। कभी V4 का इस्तेमाल करते हैं तो बीइंग वर्ब को साथ में रखते हैं। तुमसे अगर क्वेश्चन ये पूछ दे तो गलत तुम काट दोगे, तो इसको सही कर दे तो उसी पर तो गेम खेलता है पूरा, और वही खुद लिख रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अक्यूज ऑफ वाला बताया हूं आपको, अक्यूज ऑफ लगता है लेकिन फ्रॉम दिया है आंसर में। चलिए कोई बात नहीं, खास करके स्टार्ट करेंगे। और जितने देखो, खास करके मैं, बैठो जल्दी बैठो, खास करके अगर मैं आपसे बात करूं तो वोकैबुलरी जो है सीट के बाहर नहीं गया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपकी ही सीट से आए हैं। यानी जो पढ़ाया हूं, जिस पर ट्रिक बना के समझाया हूं, सबसे ज्यादा वही पूछा है। स्ट्राइफ पढ़ाया हूं, स्ट्राइफ पढ़ाया नहीं है, जो पुराने बच्चे होंगे जो कंप्लीट पढ़े उनको पता होगा। स्ट्राइफ कला को दिखाता है, झगड़ा को दिखाता है। अब्रिजमेंट से क्वेश्चन दिखाया हूं, अब्रिजमेंट से हर तरीके से पूछा है। खास करके वोकैबुलरी के अंदर ईडियम्स एंड जो ईडियम्स है और फ्रेजेस जितने सारे हैं उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, लगभग उसी से। डंकीज ईयर कराया हूं ना,
लगभग सारे क्वेश्चन है, बीट अबाउट द बुश, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, और भी व्हाइट एलिफेंट, ऐसे सारे क्वेश्चन उसके पूछे जा चुके हैं। तो वोकैबुलरी में आपको खास करके देखो सिनोनिम है, एंटोनिम है और ईडियम्स है। ईडियम्स को OWS तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंख बंद करके आंसर दोगे, जो क्वेश्चन का पूछा वो आंसर आराम से निकल जाएगा। और यहां पर वोकैबुलरी में आपको जैसे मैं बोल रहा लेटर वाइज चलना है, उसको अब स्पीड में पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक दिन में ज्यादा ज्यादा क्लासेस लेके और उसको निपटाएं, आगे की तरफ खींचे, क्योंकि अब लंबा खींचने का कोई फायदा है नहीं, टाइम का वेस्टेज कहा जाएगा, क्योंकि मेंस का एग्जाम होना है। वोकैबुलरी में खास करके ईडियम्स के बारे में आपको एक सीट दिया था, बनाए हो? नहीं बनाए? बनाए थे? खाओ विद्या कसम, बनाए हो ना? तुम लोग बनाए हो? विद्या कसम खाओ, बनाए हो ना? ऑनलाइन वाला बनाया है, 100 क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाला तो बस PDF नहीं मिला, कोरियर से तुम्हारे घर पहुंचेगा। परसों आए थे, जिस दिन PDF बटा था, तो डेली आया करो ना, तुमको देने से भी कोई फायदा नहीं है, ले लेना यहां से, नहीं तो नीचे से देख बात करके ले लेना। चलो 100 क्वेश्चन कराया हूं, उसमें से देखो 100 ये टॉप जो है, ये क्वेश्चन जो है ना, आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि ये क्या है ना कि टॉप मोस्ट फिल्टर्ड क्वेश्चन है ये मतलब ये जो क्वेश्चन जितने सारे देख रहे हो, कई बार पूछा है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जिसमें पहला शब्द है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ये कराया हूं। ये तो हो चुका था 10 तक ना, 10 तक हो चुका था, सीधे 11 पे आते हैं। एक दिन कराया था मैं 10 तक। देखो टू लॉस कर देना ग्राउंड को, टू लॉस ग्राउंड या टू लॉस ग्राउंड, इसको क्या कहा जाता है? अब इसको कहा जाता है टू बी विदाउट अ लीडर, बिना लीडर के रहना नहीं। टू लॉस फाउंडेशन, फाउंडेशन को खोना से मतलब नहीं है। देखो टू बिकम लेस, ये दिखाता है पॉपुलर को, और यहां पावरफुल को। क्या होगा? पॉपुलैरिटी किसी की कम हो जाए उसे कहते हैं टू लूज ग्राउंड, यानी ग्राउंड को लूज कर दिया, वही दिखाता है, यानी टू बिकम लेस पॉपुलर। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो ये काट दो, गया ना, अब या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब ये है टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस, किसी के कमजोरी का फायदा उठाना, यानी टू हिट बिलो द बेल्ट। अगर पूछेगा टू हिट बिलो द बेल्ट तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये कट गया है। अब देखो 2 ऑप्शन, टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, यानी किसी असंभव चीज को करने का प्रयास करना, अटेम्प्ट करना। और तीसरा है वेस्टर वंस एफर्ट, यानी अपना जो एफर्ट है वो जाया करना, यानी जितने आपके एफर्ट्स लग रहे हैं उनको वेस्ट करना, बर्बाद कर देना, और यही इसका आंसर होता है। किसी इम्पॉसिबल काम को करने के लिए ये नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये होता है जैसे वाइल्ड गूस चेस, यानी वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज है, क्राई फॉर अ मून, अब कोई चिल्लाए कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मिल पाएगा? वही कहलाता है कि ऐसी चीज के लिए यानी इम्पॉसिबल है उसका मांग करना। आगे बढ़ो, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स कराया हूं। डी में कितने लोग हैं? सी में, ए में और बी में? ऑलमोस्ट सभी। तुम लोग कहां हो? बी में, हाथ उठाओ तो स्केप कर जाना। देखो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स कराया हूं, यानी जैसे ये पूरा क्लास का आया हुआ है, क्लास में कराया कि जैसे मान के चलो किसी के पास गए, कहा कि आज बड़े दिन से मन में चल रहा था, सारी दिल की बातें कहना चाहता हूं। अब बोली कि अच्छा रुक जाओ, सैंडल निकाल ली, बोली अब बोलो। यही चीज क्या कहलाता है? टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, यानी वहां से भाग जाना। द केनियन टीम प्रूव्ड टू बी डार्क हॉर्स, बहुत ही प्यारा शब्द है, कराया हूं। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, यानी छुपा रुस्तम का मतलब है कि जिसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं कर रहा है, ना हो रही हो उसके जीतने की उम्मीद। अरे जीतने का मजा तो तब है जब पूरी कायनात तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही हो। वही चीज दिखाता है डार्क हॉर्स। बदनाम यानी कि एक छुपा हुआ रुस्तम, डार्क हॉर्स, ये कराया भी था। जैसे डार्क हॉर्स दिखाता है कि जैसे बताया नहीं था
कि पहले जो हॉर्स जो सट्टा लगाते थे, बेटिंग होता था, तो उन्होंने उस घोड़े पर दाव नहीं खेला। उसका एकमात्र रीजन था उसका रंग काला, और वही क्या निकल गया, द मोस्ट पावरफुल एंड अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी उसका कोई इंतजार ना कर रहा हो। नेक्स्ट है टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। 3 शब्द कराया हूं, बताया था। पहला था अ मैन इन द स्ट्रीट, गलियों में घूमने वाला व्यक्ति, आम आदमी। अब दूसरा कराया था मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई मेरिट नहीं है, यानी तिनके के समान है वो। तीसरा था अ मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है जो प्रोफिशिएंट हो, काफी ज्ञानी हो, और खास करके ये लिटरेरी आर्ट को दिखाता है कि जैसे प्रोफिशिएंट तो है लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाएगा तो लिटरेरी आर्ट। अभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो, ऑफ वाइड कॉन्टेक्स्ट नहीं, जिसके बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट हो वो नहीं। एन एक्सीलेंट लेटर का डिक्टेटर नहीं है ये, डिक्टेट करने वाला। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, लेटर्स को लिखने वाला नहीं। अ प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, जो लिटरेरी आर्ट में काफी प्रोफिशिएंट होता है, कुशल होता है, उसी को कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट देखो, टू फेस द म्यूजिक, यहां पर है व्हेन द प्रिंसिपल वॉज एंटरिंग द क्लास ऑल माई फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपियर्ड लिविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक। ये कुछ उसी प्रकार से है जैसे मान के चलो कि स्कूल में क्या करते थे, आगे बड़े बड़े बेंच लगा होता था, अब उसी पर बैठ जाएंगे, नहीं होता था। अब मान के चलो ये एंट्री है, अब आगे वाला है, अब आगे वाला उधर के साइड मुंह करके बात कर रहा है, सारे के सारे दोस्त हैं सुन रहे हैं, बोले जा रहा है ये चल रहा है वो चल रहा है, और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। तब तक धीरे से मैं आ गया, अब इसको दिखेगा उधर के साइड मुंह करे खड़ा है, और तुम लोग को दिख गया, धीरे धीरे खसक गए, अपनी जगह पर आके बैठ गए। अब ये जो है चुपचाप अब बोले जा रहा है, इसको क्या पता क्या होना है, वही तो दे रहा है। व्हेन द प्रिंसिपल वाज एंटरिंग, जब एंटर कर रहे थे द इन क्लास में, ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सारे जो दोस्त थे, क्वाइटली यानी चुपके से क्या हो गए, गायब हो गए, और लिविंग मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ के, टू फेस द म्यूजिक। अब टू फेस द, समझ में आया ना, उसी चीज को दिखा रहा है। टू लिसन टू हिम, सुनने के लिए, टू एंटर इनटू द क्लास, आने के लिए। अब द टू लिसन टू अ फेवरेबल कमेंट, कमेंट सुनने के लिए नहीं, टू बियर द क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिसिज्म को सुनने के लिए, सहने, यानी एक तरीके से क्या होता है कि टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि जो कोई आपने कोई काम गलत कर दिया। अब जैसे बचपन में क्या होता था, कोई चीज है टूट गई हमसे, कोई चीज खराब हो गया, अब तोड़े हैं हम और सबको पता चल गया। अब मम्मी का एक ही डायलॉग होता है कि आने दो पापा को। अब इंतजार कर रहे हैं कि पापा के आने का टाइम तो 8 बजे है, लेकिन अभी से बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, और जैसे 7 बजेगा एक जगह, यानी चुपके से एक जगह बैठने का मन नहीं करेगा, कभी यहां तो कभी यहां। सारी किताबें उस दिन हमारे सामने होती है, तो क्या हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं फेस द म्यूजिक करने के लिए। अब यानी ऐसा थोड़े ना, पापा जो आके जो म्यूजिक सुनाएंगे उसका इंतजार कर रहे हैं, यानी टू बियर द क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड है डू नॉट रन डाउन। रन डाउन आपको फ्रेजल वर्ब में कराया था, और मैं बताया था कि रन डाउन के 2 मीनिंग होते हैं। रन डाउन नहीं बताया हूं, कौन बोल रहा है नहीं बताया सर। रन डाउन, पहला जो रन डाउन है इसका मतलब होता है कमजोर होना। जैसे रन को डाउन कर दिया, खेलने गया तो क्या हो गया, टीम कमजोर हो गई। और रन डाउन एक तरीके से दिखाता है क्रिटिसाइज करना। जैसे मान के चलो कि इंडिया टीम खेल रही है और पहले पे कोई चले गए खेलने के लिए, और पहले ओपनर बन के गया और 100 बॉल खेल के और 20 रन बनाया, टीम कमजोर हुई। अब सभी लोग गरियाएंगे उसको, तो पहला क्या कह रहा है, रन डाउन, रन को डाउन किया, टीम कमजोर हो गई। दूसरा रन डाउन हुआ तो सभी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया। ऐसे बहुत सारे शब्द कराए थे। रन आफ्टर, रन ओवर नहीं हुआ था, रन इनटू, ऐसे बहुत सारे शब्द थे। अब देखो सेंटेंस पढ़ो कि डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक, यानी पब्लिक प्लेस में जहां पर लोग हैं, उन वैसी जगहों पर अपने दोस्त को क्या नहीं करना चाहिए, कमजोर नहीं करना चाहिए या क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देख लो, फाइट विथ,
फॉलो, मेक अ मेंशन ऑफ, मेंशन करना, क्रिटिसाइज करना। यानी पब्लिक प्लेस में अपने दोस्त को कुछ गलत मत बोलो, क्रिटिसाइज मत करो, बाकी अकेले मिले चाप दो। हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स टू डिफेंड हिज पॉइंट द स्पीकर बिगन टू बीट अबाउट द बुश। नहीं कराया हूं? बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, तुम बताओ। हाँ, नए हो, आज ही आए, कितने दिन हो गए? अच्छा, कोई पुराना कोई दिक्कत, तुम बताओ। मौके का फायदा उठाना, तुम बताओ। नहीं, ये नहीं याद है? कितनी बार तो बताया हूं, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, यानी इधर उधर की बातें करना। जैसे कोई मान के चलो कि दो लोग हैं, कोई पूछा किसी ने कि बताओ 2 और 2 कितने होते हैं। अब वो बोलेगा कि 2 और 2 जितने भी होते हैं दोनों को साथ क्यों रखे हो, इनके साथ रहने से भारत में दंगा शुरू हो जाएगा, यही साथ रहेंगे तो गाली देंगे, यही तो करती आ रही है पुरानी सरकार। इस सरकार यही तो फैसला किया है कि 2 और 2 को अलग कर दिया है। पूछ रहे हैं कि 2 और 2 कितना होता है, वो नहीं बता रहा है। 2 और 2 साथ क्यों है, इनको अलग करो, ये दंगा कराएंगे, फसाद कराएंगे, ये पूछ रहे हैं। 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन जो सीधा सीधा ना बोले उसको कहते हैं बीट अबाउट द बुश। यानी बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। यानी हैविंग नो आर्ग्यूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट, उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है उसके पॉइंट अब बचाने के लिए। द स्पीकर बिगन, यानी शुरू कर दिया, बीट अबाउट द बुश यानी घुमा फिरा के बातें करना, यानी स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। किसी चीज को घुमा फिरा के बात करना क्या कहलाता है, बीट अबाउट द बुश। और इस चीज का एग्जैक्ट अपोजिट होता है कॉल अ स्पेड अ स्पेड, यानी सीधी सीधी बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करना। पूछा गया कि 2 और 2 कितने होते हैं, सीधा बोला 4, तो यही क्या होता है, बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट देखो, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है, क्या होता है, हरक्यूलियन टास्क दिखाता है एक कठिन काम को। आप एटलस पढ़ते होगे तो हरक्यूलियस के बारे में जिक्र हुआ होगा कि बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था। वो अब ताकतवर है तो ऑब्वियसली बड़े बड़े टास्क वही करेगा, तो यही दिखाता है, उसी से शब्द पढ़ा हरक्यूलियस। एक हरक्यूलियस नाम की साइकिल भी आती है, ये उसी चीज से बना है, और वहीं से टास्क को दिखाने का मतलब है एक कठिन कार्य को दिखाता है। एन इजी पजल तो नहीं होगा, अ गुड कॉन्टेस्ट न, अ हरिड जॉब, जल्दबाजी का काम, अ डिफिकल्ट थिंग, यानी कोई एक डिफिकल्ट चीज है या कोई टास्क है, वही दिखाता है हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट वर्ड है, ही इज नोन फॉर ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट। क्या करना, बोस्टिंग करना, यानी अपने मियां मिट्ठू बनना, अपना पिपीरी अपने मुंह से बजाना। वही तो कह रहा है, ब्लो करना, ब्लो मतलब फूंकना, बजाना अपने ट्रम्पेट को। तो वही क्या दिखाता है कि अपने मुंह से अपने बारे में तारीफ को, सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, अपने बारे में तारीफ किया जा रहा है। मैं, पता है मैं गई थी यहां पे, वहां पे मेरे को 5 स्टार होटल में ये मिला, कौन सुन रहा है तुम्हारा? अब बताए, यही इसी चीज को कहते हैं ब्लोइंग ऑन ट्रम्पेट, यानी अपने मुंह से अपने बारे में तारीफ करना। क्या है, क्लैटर करना। क्लैटर का मतलब होता है बकबक करना, क्लैटर कराया हूं, बकबक करना। साउटिंग का मतलब चिल्लाना। क्लैमरिंग करना, क्लैमरिंग का मतलब एक तरीके से होता है कि कुछ बोलना किसी चीज को। बोस्टिंग का मतलब होता है टॉल टॉक करना, यानी डींगे हाँकना। एक बार केबीसी में पूछा गया था क्वेश्चन ब्रैग से, पता नहीं 6.5 लाख का क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा था ब्रैग। ब्रैग का मतलब क्या होता है, और ये कराया हूं तुम लोगों को। ब्रैग क्या होगा, इसको तबीयत ठीक है ना, ये पढ़ने की जगह है। ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना, यानी बोस्टिंग करना, टॉल टॉक करना, जैसे बढ़ा चढ़ा के कहना किसी चीज को। बढ़ा चढ़ा के मतलब ये है कि हमारे जैसे कोई भी बोले, नहीं होते, बहुत से लोग होते हैं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे गाड़ी देखा हूं, ऐसे गाड़ी तो मेरे बाहर ऐसे रखे होते हैं। सुबह उठता हूं तो देखता हूं सामने मेरी रॉयल सर खड़ी है, मैं नहीं आता, मैं अपनी साइकिल से आता हूं, क्योंकि मेरा मन, मुझे नहीं अमीर दिखाने का शौक है, कहां, वही दिखा रहा है बोस्ट करना, यानी चार्लटन करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कहना। समझ में तो आ रहा है ना? और तुम लोग किए नहीं, इसीलिए तुम लोग के आंसर गलत आ रहे हैं। यहां है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना,
कराया नहीं हूं। पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, विथ साथ साथ में और 4 लोगों को रख लिया, वही कहलाता है पुट अप विथ। यानी क्या करना, एकोमोडेट करना, एडजस्ट करना, अंडरस्टैंड करना, टॉलरेट करना। पता है तुम लोग को दिखाऊंगा कि सीजीएल के जब लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन उल्टा करना शुरू कर दिया। उल्टा करने का मतलब पता है क्या किया, उसने एक कोई लाइन लिखा, उस लाइन में मान के चलो ये टॉलरेट लिखा, ऊपर वाले में लिख दिया टॉलरेट और ऑप्शन दे दिया 4 ईडीएम। अब ये उसी को पता होगा जो इन चारों ईडीएम के मीनिंग जानता हो। यानी अब उल्टा खेल ऐसे होता था कि पहले ईडीएम पूछा और उसके बाद ऑप्शन दे दिया और जिसमें पूछना शुरू कर दिया। अब ये पूछ रहा है, ऑप्शन को रख रहा है क्वेश्चन की जगह पर और ऑप्शन में ईडीएम्स डाल रहा है कि फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, अब ये ऑप्शन में है और कहीं पर लिख दिया कुछ क्वेश्चन, कोई लाइन एक छोटा सा लिख दिया, अंडरलाइन किया, बोलो बताओ इन चारों में से कौन सा है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये वो वाला फंडा काम नहीं करेगा जो मैं बताता हूं, क्योंकि चारों ईडीएम का मीनिंग हल्का फुल्का तो मिल जाएगा, लेकिन चारों जो मीनिंग है वो कम से कम उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है, जैसे कैलेंडर में देखोगे ना तो जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको रेड लेटर से मार्क किया रहता है, वही कहलाता है अ रेड लेटर डे। यानी अनइंपॉर्टेंट फेस्टिवल ओकेजन को इनसिग्निफिकेंट, ध्यान दो, अगर कभी गलती से पूछ दिया सिग्निफिकेंट तो आंसर है, क्योंकि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण ना हो। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि सिग्निफिकेंट है तो एन इंपॉर्टेंट डे को दिखाता है। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है ऑप्शन में, एक तो हो जाए सिग्निफिकेंट से पूछ देता है, नहीं तो डायरेक्टली लिख देगा इंपॉर्टेंट डे से। क्लियर है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है मैडन स्पीच। क्या होता है मैडन स्पीच? का मतलब होता है कि पहली स्पीच, कोई जो पहली स्पीच, जैसे पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है तो जो पहली बार स्पीच देता है उसको मैडन स्पीच कहते हैं, फर्स्ट टाइम वाले को फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट देखो, व्हाई शुड यू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब समझो क्या होता है, बताया हूं। मान के चलो किसी ने एक लाइन लिखा, कुछ भी लिख दिया, एक लड़की थी दीवानी सी। अब दूसरा लिखा कि अपने कमांडर से बोलो कि 4 ट्रक बारूद आ चुका है। तीसरा फिर लाइन लिखा, कुछ और लिख दिया, दिल दीवाना ढूंढता है। फिर एक लाइन लिखा, उसमें लिखा कमांडर से जल्द बात कराओ। एक बात बताओ, इस लाइन का कोई मतलब है? इस लाइन का मतलब है, असली लाइन ये है और ये है, इसी को कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। यानी रीड करो कौन से, बिटवीन यानी बीच वाले लाइन को। असली मैसेज खास करके जितने आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ये चीज पढ़ाई जाती है, उनमें ये चीजें बताई जाती है कि इस तरीके से चीजों को पढ़ना है, यहां से ट्रेनिंग मिलता है बेसिकली। और वहीं से एक ईडीएम निकाल के बना दिया रीड बिटवीन द लाइंस। यानी रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या हो जाएगा, रीड द लाइंस विद ग्रेट स्पीड। इंटरप्रिटेट करना, इंटरप्रीट करना द लाइन को, यानी किसी लिखे शब्दों को गलत तरीके से दिखाना नहीं। यहां है फाइंड मोर मीनिंग्स, यहां है रीड अ टेक्स्ट लाइन बाय लाइन स्लोली, नहीं, फाइंड मोर मीनिंग्स देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस। यानी कोई एक ऐसी चीज जो ज्यादा उससे दिख जाए, जो जैसा दिख रहा है उससे ज्यादा, जैसे गाड़ियों के शीशों पे नहीं लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, वही चीज है, ये है कि जो दिख रहा है उससे ज्यादा ही कुछ है। यानी जो तुम देख रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, उसी चीज को क्या करना, फाइंड करना, किसी भी अंदर छुपे हुए मीनिंग को निकालना, वही कहलाता है रीड बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट देखो, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप कराया हूं। गिफ्ट का मतलब होता है कोई गिफ्ट। अब देखो यहां पर फ्री किया है, काट दो इसे। यहां पर लिखा है गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है, क्वेश्चन पूछा है सीजीएल में ही पूछा है इस बार, गैप का मतलब होता है बक बक, यानी बक बक करना, यानी गैप कहलाता है। अब किसी को बक बक करने का गिफ्ट मिला है, वो कैसा होगा, बीइंग लकी, ग्रेट स्किल, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। यानी टैलेंट फॉर स्पीकिंग दिखाता है जब किसी को बोलने का एक टैलेंट मिला हो, स्पीकिंग का एक टैलेंट मिला हो, वही कहलाता है गिफ्ट ऑफ द गैप। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, टू कॉप विथ। टू कॉप विथ का मतलब क्या होता है? अब यहां पर दो चीजें आपको कंफ्यूज करेगा। यहां पर लिखा है द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज।
यानी यहां लिखा है टू कॉप विथ, इसका मतलब होता है दो मीनिंग हो जाएगा, हैंडल करना भी होगा और कॉम्प्रोमाइज करना भी होगा। अब देखो, अब मूव कार्ड देते हैं। अब कह रहा है कि द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड, यानी पाते हैं क्या कि बहुत डिफिकल्ट है स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज का जो डिमांड है उसको पूरा नहीं होता है कि धरने में बैठ जाएंगे हमारी मांगे पूरी करो। अब वही दिखा रहा है कि जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनको क्या करना, हैंडल करना या कॉम्प्रोमाइज करना। अब ये दोनों होता है, लेकिन यहां पर डिमांड की बातें करी जा रही है, यानी ये डिमांड जो है उस डिमांड को क्या करना, कॉम्प्रोमाइज करना। यहां पर हैंडल गलत होगा, क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज। क्लियर? सबड्यू का मतलब होता है मना करने से। नेक्स्ट, टू कॉल अ स्पेड आ तो गया। अभी बताया था ना बीट अबाउट द बुश, यानी बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा के बातें करना, और उसी का उल्टा हो जाता है, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, टू कॉल अ स्पेड। टू कॉल अ स्पेड का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी फ्रैंक, टू बी यानी स्ले करना, टू बी रूड, टू बी डिप्लोमेटिक, टू बी फ्रैंक। फ्रैंक को दिखाता है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बात करना, वही कहलाता है टू कॉल अ स्पेड। नेक्स्ट देखो आप, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखो ब्लू जहां भी दिखेगा किसी भी एक रंग को दिखाता है, यह दिखाता है अनएक्सपेक्टेड को, किसी भी चीज में अनएक्सपेक्टेड को दिखाने का काम करेगा। वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, अनएक्सपेक्टेड को दिखाता है। लगभग जितने इडियम बनेंगे उसमें ब्लू शब्द का अगर इस्तेमाल करे तो आंसर क्या करोगे, अनएक्सपेक्टेड, यानी अनएक्सपेक्टेड होगा। नेक्स्ट देखो, यहां पर है अ व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, बताओ तुम। हाँ, और क्या, व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है, नहीं पता, तुम बताओ। टोपी, हाँ हाँ बताओ, तुम ही उसे बोल रहे हैं। हाँ, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताया भी था कि अ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों की भूमि किसे कही जाती है, थाईलैंड को। और भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत का रत्न, भारत रत्न। वैसे ही थाईलैंड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है सफेद हाथी गिफ्ट करना। अब वहां के जितने भी लोग थे जो कोई अच्छा काम करते थे, जैसे अगर मान के चलो वो टाइम चल रहा होता और नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत के लाते तो उनको एक हाथी देता, सफेद हाथी, लो गिफ्ट है। अब वो गिफ्ट है, आपको पता नहीं होगा, जो भारत रत्न होता है उसको बड़ा सम्मान के साथ रखना पड़ता है। अगर कोई मिसयूज हो गया तो ये देश के लिए काफी मतलब बेशर्मी की बात है। शर्म नहीं, बेशर्मी की हद हो जाएगी, क्योंकि एक भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। लोग कई ऐसे काम करते हैं जिनसे उनको यह लगता है कि मेरा पर्सनल है, लेकिन पर्सनल नहीं होता है, उससे देश पे उस पर क्षति पहुंचती है। अभी हाल फिलहाल में एक एक्सीडेंट हुआ था ऋषभ पंत का, तो भारत की मीडिया लगी बताने कि उनके पैसे ये लेके चले गए, उनके पैसे ये हो गया, वो हो गया। न्यूज खुल के बता रहे हैं, उनको ये नहीं समझ है, और ऐसा हुआ नहीं था, फैक्ट चेक हुआ। वहां के एसएसपी ने ये स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनसे कोई पैसे नहीं ले गए, उनका कोई फोन नहीं ले गया। और भारत की मीडिया देखो बताना शुरू कर दी, लेके चला गया, लेके चला गया। क्या आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े भारत के एक इतने बड़े क्रिकेटर का एक्सीडेंट हुआ है, क्या इंटरनेशनल मीडिया कवर नहीं कर रही होगी? क्या इंटरनेशनल लोग नहीं देख रहे होंगे? और वही लोग मीडिया देखेंगे, क्या कहेंगे, देखो भारत के लोग ऐसे होते हैं। असर नहीं पड़ेगा। और ये चीज लोग सोचते नहीं है कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप अपना पल्ला झाड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश की छवि क्या बना रहे हो? सारे देश के नजर में हमारे देश की ये तो ऐसे ही मिट्टी में मिली है हर तरीके से, लेकिन उसमें और नमक मिर्ची का काम करते हैं, भारत की मीडिया करती है यही चीज दिखाने। और भी उनको अच्छे खबर के बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं। आप देखो नहीं मिलेगा आपको। अब यही चीज क्या है ना कि अब बोलो तो उनको लगता है कि ये देशद्रोही है, पाकिस्तान भेजो इसको, आईटी सेल लगाओ, ये करो वो करो। अब ये चीजें निकल के आते। जब भी अभी मैं ऐसे चीजों, देखो जो ये जो चीजें होती है ना, ये एक तरीके से दिखाता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। इंटरनेशनल फ्लाइट में एक न्यूज देख रहा था, दो लोग लड़ गए थे, दो लोगों के दो एक गुट था, उनके बीच में एक चीज है। इससे भारत की छवि क्या बनेगी?
पैसे कमा रहे हैं, फ्लाइट में जो सफर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इससे उनका कोई कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन देश की जो छवि है अब वही उसी से तो आता है, इंडेक्स गिर जाएगा नीचे। वैसे ही गिरा पड़ा है 150 कौन सी नंबर की। अब बताओ, ये मीडिया का लेवल है। वो तो हमारे मोदी जी हैं जो बचा के रखे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लोकतंत्र में मीडिया का जो बायस ना होना मजबूत है। वो तो वही है, उनके जैसा है। तो सरकार अगर है तो तुम लोग सुरक्षित हो, याद रखना। मान के सरकार अगर, देखो सरकार साथ साथ पुलिस प्रशासन, पुलिस अगर चाह दे तो हालत खराब नहीं हो जाएगा। सरकार करती है टैक्स लो, इनसे टैक्स लो। अब उनका चले, तुम लोग जाते हो कहीं गाड़ी वाड़ी से गया, अब गाड़ी वाड़ी से गए, हेलमेट नहीं पहने, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास, ट्रिपलिंग किए हो, अब पुलिस पकड़ लेगी। अब सरकार ने तो कहा है कि अगर कोई ऐसा पकड़ ले उसे 15,000 का टैक्स लो। बीच में आती है पुलिस, 15,000 को नीचे करती है, बोलती है कितने हैं तुम्हारे पास। मदद नहीं की, ये मदद है। अब ये चीज नहीं समझ में आता है। वही चीज है, देखो उसमें से ही है अ व्हाइट एलिफेंट, यानी एक ऐसी चीज जो है तो बड़ी महंगी, यानी वो महंगे का मतलब ये है, वो वहां से ये इडियम बना कि जो सफेद जो हाथी गिफ्ट में देते थे, अब उनसे वो कोई काम नहीं करा सकते। अब ये तो है नहीं कि उनसे सामान ढोने का काम शुरू करवा दिया, क्योंकि वो अपमान होगा गिफ्ट का। अब जो हाथी है उसको क्या पता कि मैं राजा के द्वारा दिया गया हूं, उसे नहीं पता उसको कि किसने मुझे दिया है, मैं गिफ्ट हूं कि क्या उसको चाहिए खाना। अब नहीं खाना दोगे तो दिक्कत है। तो वही दिखाता है कॉस्टली, बहुत महंगा है, ट्रेवलसम है, काफी परेशान देने वाला है ऐसा पोजीशन, लेकिन है किस काम का? किसी काम का नहीं। वही कहलाता है अ व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट। यानी सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है? एक ही नाव पर बहने का मतलब क्या है? वो तो उसका तुम लिटरली बता रहे हो क्या है। देखो एक बात बताओ, ये तो कट गया बोट से, मान के चलो एक दोस्त है, अपने दूसरे दोस्त से पूछा और बताओ तुम्हारा हाल कैसा है, तो उसने बोला कि अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साथी। यानी जो हाल मेरा है वही हाल तुम्हारा है, और जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा है। वही कहलाता है सेलिंग इन द सेम बोट, यानी एक ही नाव पर बहना, आगे की तरफ बढ़ना। अगर तुम डूबोगे तो मैं भी डूबूंगा, अगर तुम निकलोगे तो मैं भी निकलूंगा। वही कहलाता है सेलिंग इन द सेम बोट, यानी शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, गेटिंग रिड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या हो जाएगा? बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी जैसे दो दोस्त रहे, जी जान लगा के पढ़ाई किए, रात दिन एक कर दिए, गए पेपर देने बीएसएससी का पेपर लीक। अब दो लोग, अब क्या बोले और बताओ तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा तो पेपर लीक हो गया, मेरा भी लीक हो गया। इसका मतलब कि दोनों लोग किसमें हैं? एक बराबर पोजीशन पर है, यानी सेलिंग इन द सेम बोट है। नेक्स्ट वर्ड है टू मिस द बस, या फिर एक और शब्द आता है टू मिस द बोट, यानी टू मिस द बोट और टू मिस द बस। देखो एक यहां से, यहां पर है टू मिस द बस में लिखा है टू मिस द बस डैट, काट दो इसे, बस का बस नहीं होगा। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी टू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स। टू मिस द बस का मतलब क्या होता है? किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना, किसी अवसर को खो देना, टू मिस द बस कहलाता है। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? आगे बढ़ो। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब, जल्दी बताओ, आया है ना? एबिलिटी टू स्पीक वेल। आंसर की बना रहे हो? आंसर की बना रहे हो ना सब लोग? नहीं बना रहे? हाँ बना रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या है? गेट वुलन क्लोथ्स, वॉक ऑन आइस। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि विंटर वॉज सो बैड दैट द नोमैडिक जो ट्राइब्समैन है फाउंड इन डिफिकल्ट टू कीप द वुल फ्रॉम द डोर। यानी इसका मतलब है कि विंटर लिख दिया। अब विंटर से एक बात बताओ, आइस होगा, वुलन क्लोथ्स होगा। यहां पर लिखा है कि यहां वुल्फ लिखा है, वुल्फ से हंट वाइल्ड एनिमल्स होगा, बच गया अभी।
अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से बचना, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर होता है। आगे बढ़ जाओ। ही हैज टू मेनी आयरन्स इन द फायर। अब यहां पूछा है, एक बात बताओ, डी में कितने लोग हैं और सी में कितने लोग हैं, बी में कितने हैं और ए में कितने हैं? यानी ये इंटरप्राइजेस को दिखाता है एट अ सेम टाइम। चलो देख लेते हैं। लिखा है कि ही हैज टू मेनी आयरन्स, यानी उसके पास है, क्या है? उसके पास है क्या? टू मेनी आयरन्स इन द फायर, यानी बहुत सारे लोग, आग में बहुत सारे आयरन्स है। अब देखो यहां है कि हैज सेवरल प्रॉब्लम्स नहीं होगा, यहां हैज अ फायर बर्निंग, फायर से फायर नहीं होगा, या तो ए होगा या सी होगा। यहां कह रहा है कि इंगेज्ड है इन टू मेनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय पर अलग अलग चीजों में व्यस्त है। ये नहीं दिखाता है, ये दिखाता है उसके पास है। नहीं, ही हैज टू मेनी आयरन्स इन द फायर, यानी उसके इस फायर में बहुत सारे आयरन्स हैं, उसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, द मैन इन द स्ट्रीट आ तो गया। अब होमलेस मैन होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे है, कैसे कटेगा। यहां पर लिखा है मैन इन द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट है, गली है, तो गली से दिखा दिया कि जिसके पास घर ना हो, होमलेस दिखा रहा है। यहां कह रहा है द मैन हु वर्क्स इन स्ट्रीट, गली में काम करने वाला व्यक्ति, काट दो। अ मैन हु रिपेयर्स रोड, जो रोड की मरम्मत करता है। ऑप्शन आया कि नहीं? लेकिन अगर लेट करोगे तो कुछ दिन के बाद यह हाल होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। अब जैसे बता रहा हूं, दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। नेक्स्ट देखो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब ही वॉन्टेड टू गिव रीता अ सरप्राइज पार्टी, बट जॉन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यानी वी वॉन्टेड, हम चाहते थे क्या, एक पार्टी देना, एक सरप्राइज पार्टी रीता को, बट लेकिन जॉन ने क्या कर दिया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट से कैट नहीं होगा, यानी स्पॉइल्ड हर पार्टी विथ अ कैट, एक बिल्ली की वजह से उसका पार्टी बर्बाद हो गया। गेव हर अ पार्टी हिमसेल्फ, खुद से ही उसने पार्टी दे दिया। अब देखो यहां लगा है क्या कि प्रिवेंटेड हर फ्रॉम अटेंडिंग इट, यानी उसको क्या कर दिया, रोक दिया, मना कर दिया उसको वहां अटेंड करने से। गेव हर अ पार्टी, खुद ही दे दिया। हम लोग चाहते थे पार्टी देना, जॉन ने खुद ही दे दिया, ऐसा नहीं है। यहां पर है टोल्ड हर अबाउट इट अनइंटेंशनली, यानी किसी को, जैसे होता है देखो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कि सारे राज खोल देना, यानी जो राज है उनको उजागर कर देना, वही होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कोई राज खुल गया उसी को कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेकिन यहां पर आता है इंटेंशन है कि अनइंटेंशनली है। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, जैसे किसी का इरादा ऐसा है कि उसने पहले बता दिया, वो जानबूझ के अगर हुआ है, डेलिबरेटली हुआ है, तब तो हो जाएगा कि इंटेंशनली हुआ है, अनइंटेंशनली नहीं। लेकिन अनइंटेंशनली का मतलब होता है जिसका कोई इरादा नहीं था। इरादा का मतलब है कि वो ऐसा चाहता नहीं था, गलती से हो जाता है कभी। जैसे मान के चलो कि किसी ने, सभी लोग मिलकर प्लान किए कि किसी का बर्थडे हम लोग सरप्राइज पार्टी देंगे। अब उसी में से कोई एक ऐसा निकला, फोन करके बोला, और कब आ रहे हो पार्टी में, बर्थडे अपने, अब कब आ रहे हो अपने बर्थडे पार्टी में। अब उसको सरप्राइज पार्टी देना था, फोन करके बता दिया। अब वो जानबूझ के नहीं किया है, गलती से मुंह से निकल गया। वही चीज क्या कहलाता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ग्रीस एनीबडीज पाम, क्या करना, यानी सम पीपल डू नॉट ग्रीस एनीबडीज फॉर्म ऑफ एनी अकाउंट, यानी किसी भी हद तक चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग क्या करते हैं, यानी उसके हथेली में ग्रीस नहीं लगाते हैं, यानी ब्राइब नहीं लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर, यानी रैन इनटू कराया हूं, रैन इनटू नहीं, बेसिकली ये बेस फॉर्म होता है रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ दिया हूं, अचानक से मिलना। गेट बाय चांस, मीट बाय चांस, कम अक्रॉस, मीट अक्रॉस, गेट अक्रॉस, ये सारे शब्द लिखवाए भी थे कि जब किसी से अचानक से आप मिल जाते हो, वही चीज क्या दिखलाता है कि ये अचानक से मिल गया, और उसी में आता है कम अक्रॉस, मीट अक्रॉस, गेट अक्रॉस, तीन शब्द। और यहां पर आता है रन इनटू, जब किसी चीज में अचानक से मिल जाते हो वही क्या कहलाएगा, मीट एक्सीडेंटली, रन इनटू। अब रन इनटू का रैन इनटू कर दिया, यानी पास्ट की बातें कर रहा है, वॉस की बात कर रहा है ना,
वॉज पास्ट है। आगे देखो, ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस, यानी वह इन्स भी जानता है और आउट्स भी जानता है, यानी अंदर क्या है बाहर क्या है सब उसको पता है। वही चीज क्या दिखलाता है, फुल डिटेल्स, यानी किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना, कंप्लीट डिटेल का होना इन्स एंड आउट्स होगा। आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब गोइंग अब्रॉड यानी विदेश जाना, फॉर अ हॉलीडे छुट्टी बिताने के लिए, वॉज था आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अनडिजायरेबल, इम्पॉसिबल, अनप्लीजेंट, इरिसिस्टेबल। अब मान के चलो क्लास चल रहा है, अब इसी में कोई पूछे कि सर उर्दू की क्लास कब होगी, उर्दू की क्लास होती है, ये क्या है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देना आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा, यानी इम्पॉसिबल हो जाएगा। वही दिखाता है इम्पॉसिबल को। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? गलत हुआ है बहुत लोगों का इसका मतलब। सी अनप्लीजेंट। देखो प्लीजेंट का मतलब होता है, देखो बताता हूं, काफी अच्छा चीज है। प्लीजेंट कह सकते हो जब तुम्हें अंदर से अच्छा लगे, प्लीजेंट है। जैसे मान के चलो अभी ठंड का महीना चल रहा है, अगर क्लास में रूम हीटर लगवा दिया जाए तो मुस्कुराहट देख रहे हो चेहरे पे, यानी ये प्लीजेंट दिखाएगा। और मान के चलो कि तपतपाती हुई चिलचिलाती हुई धूप है और उसमें कह दूं कि रूम हीटर लगा दिया जाए तो, इसको ऐसे ले लो जैसे मान के चलो गर्मी का टाइम होता और सारे कूलर और ये सब जो फैन वगैरह है चल रहा होता, अच्छा लगता? अभी चलवा दूं तो यही होता है। दो शब्द होते हैं प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब एक तरीके से हिंदी में कह सकते हो सुखदायक, और अनप्लीजेंट हो जाएगा दुखदायक, यानी जिसके वजह से जो प्लीजेंट है जो अच्छा लगेगा और अनप्लीजेंट क्या लगेगा, जिससे बुरा लगेगा। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि हीट में और हॉट में क्या अंतर है, कूल में और कोल्ड में क्या अंतर है, तो वहां पर भाव निकल के आता है प्लीजेंट का और अनप्लीजेंट का। यानी कोई भी चीज अगर हॉट है बहुत ज्यादा गर्म है, और हीट है ये भी गर्म है, कूल है और कोल्ड है ये भी गर्म। जैसे कोल्ड है, अब ठंडी का महीना है पंखा चलाना, बताओ कूल है कि कोल्ड है, कोल्ड। लेकिन गर्मी का है एसी चलाना, कूल हो जाएगा। इरिसिस्टिबल जो आसानी से ना माने, यानी इरिसिस्टिबल है, हीट टाइप का। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, देखो स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, लाइक का मतलब जैसा, वाइल्ड मतलब जंगल, फायर मतलब आग। यानी जिस प्रकार से जंगल में आग का फैल जाना क्या दिखाता है कि जंगल में आग फैल गया, तो सेट द नेशन ऑन द फायर नहीं। वॉज अ वाइल्ड र्यूमर, वाइल्ड से वाइल्ड होगा ना, कॉज अ मेजर कंफ्यूजन और स्प्रेड रैपिडली, यानी किसी भी चीज का बहुत ही से फैला नहीं होता है कि आग की तरह ये बात फैल गई, होता है ना, वही है कि आग की तरह, लेकिन कौन सी आग, जंगल की आग जैसा। क्लियर है किस चीज को? र्यूमर, र्यूमर का मतलब होता है जैसे झूठ, जैसे हवा नहीं होता हवा फैल रहा है, र्यूमर अफवाह, एग्जैक्टली अफवाह, किसी चीज का अफवाह फैल जाना र्यूमर कहलाता है। किसी भी चीज का, जैसे जो नहीं होता है कि इस बार तो हमारी सरकार आ रही है, अब ये अफवाह है, कोई है, मतलब इरेलीवेंट चीजें हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, यानी बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर यानी एक ही जैसा। देखो अब लिखा है बर्ड्स विद सेम टाइप्स ऑफ, यहां लिखा है पर्सन ऑफ द सेम कलर, कलर नहीं, सेम कास्ट, कास्ट नहीं, पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर, एक ही जैसा कैरेक्टर है, उसे ही कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। नेक्स्ट है आपका क्या, एंड अप इन स्मोक, धुएं में उड़ा देना। अब धुएं में उड़ाने का मतलब क्या है, देखो क्रिएट हार्ड फीलिंग, क्रिएट करना, लीड टू बैड हैबिट, अब बैड हैबिट से नहीं है, स्पॉइल, स्पॉइल करना, गुड अंडरस्टैंडिंग को स्पॉइल कर देना, क्रिएट हैड अ फीलिंग, बिकम यूजलेस फाइनली, यानी किसी भी चीज का खात्मा, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। थोड़ा स्पीड में इसको खींच देता हूं, टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी देखो फाइट है तो फाइट नहीं, फाइट नहीं, फाइट नहीं, ऑप्शन डी,
टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट मी इन द लर्क, यानी जिस समय मुझे जरूरत थी उस समय कोई छोड़ के चला गया, जब ज्यादा जरूरत थी वही चीज। वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, हेल्प करना इन डिफिकल्ट टाइम्स, स्टॉप्ड हेल्पिंग इन इमरजेंसी, इमरजेंसी को नहीं दिखाता है। अबेंडन मी छोड़ दिया, व्हेन आई नीडेड, यानी व्हेन आई नीडेड मन जब मुझे जरूरत थी, क्या चीज की, जब मुझे हेल्प की जरूरत थी उस समय छोड़ के चला गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कूल एज अ कुकुम्बर, यानी एज कूल एज कुकुम्बर बताया था कि नॉट नर्वस और इमोशनल, यानी ना ही वो ज्यादा नर्वस है और इमोशनल है। नेक्स्ट अ क्लोज सेव, बाल बाल बचना। अब बाल बाल बचने का मतलब क्या है, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट देखो यहां गिफ्ट ऑफ द गैब, एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी है उसे क्या अच्छे बोलने का, इंप्रेसिवली है। नेक्स्ट फेस द म्यूजिक, आया था ना। अब देखो फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, स्टैंड अप टू अनप्लीजेंट, यानी खड़े रहना तब तक। बी डिवार्ड, बी यानी इंसल्टेड पब्लिकली, बिल्कुल नहीं। फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ, यानी इन अ रेड यूनिफॉर्म विथ ब्लड इन हैंड, आफ्टर रीडिंग द रूल्स एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, यानी जिस समय वो क्राइम कर रहा था उसी समय क्या कर लेना, पकड़ लेना रेड हैंडेड, यानी रंगे हाथ।